हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो हम लोग आज बात करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले एसिड के बारे में, एसिड क्या चीज़ है, फिर हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में और सबसे लास्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो साल्ट के बारे में बात करेंगे। तो एसिड बेस और साल्ट को पढ़ने से पहले हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज पढ़ना है, इंडिकेटर पढ़ना है, इंडिकेटर। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एसिड, एसिड के बाद प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बेस, बेस क्या चीज है, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिर हम लोगों को पढ़ना है साल्ट के बारे में, साल्ट क्या चीज होता है, कैसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है और साल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, साल्ट की प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। इसके साथ साथ हम लोग कुछ कॉमन साल्ट की बात करेंगे, सम कॉमन साल्ट, इसकी बात करेंगे, कुछ सामान्य साल्ट की बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो हम लोग इंडिकेटर को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि एसिड बेस और साल्ट का कॉन्सेप्ट आता कहाँ है। तो हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था कि मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योर, प्योर जो मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। जबकि इम्प्योर में केवल एक ही चीज आती है और वो है मिक्सचर, मिक्सचर की बात आती है इम्प्योर मैटर में। तो एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने फिर देखा कि तीन चीजें आती हैं, एक तो होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। जबकि कंपाउंड में भी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है साल्ट। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। ये दो पार्ट में हम लोग मिक्सचर को डिवाइड करते हैं। तो जिन एसिड बेस और साल्ट की हमें बात करनी है, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के पार्ट्स हैं, जो कंपाउंड्स के पार्ट्स आते हैं, यानी जितने भी प्रकार के कंपाउंड्स हैं, इन सारे कंपाउंड्स को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। उनमें से कुछ कैसे होंगे, एसिड होंगे, कुछ कैसे होंगे, बेस होंगे और कुछ कैसे होंगे, साल्ट होंगे। तो इन्हीं तीनों की हमें वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एसिड की बात करेंगे, फिर बेस की बात करेंगे और फिर साल्ट की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को ये कैसे पहचाने कि ये एसिड है या बेस है या फिर साल्ट है। तो एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इंडिकेटर कहते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लें थोड़ा सा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, on the basis of their chemical properties, chemical properties, compounds are classified into acid,
बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कंपाउंड्स को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसिड, फिर दूसरा क्या होगा, बेस होगा, और तीसरा क्या होता है, साल्ट होता है। तो अभी हम लोग इसके पहचानने की बात कर रहे थे कि कैसे हम इसको रेगुलाइज करें, कैसे हम जानेंगे कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो एक एसिड है या फिर वो बेस है या फिर वो साल्ट है। इस चीज को हम लोग मतलब फर्स्ट साइट में कैसे पहचान पाएंगे। आगे तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन बिना प्रॉपर्टीज की स्टडी किए, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस, हाउ कैन बी डिटरमिन दैट द गिवन केमिकल सब्सटेंस इज एन एसिड, a base or a salt? So this problem can be solved by using an indicator. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूचक। इंडिकेटर क्या होता है? सूचक, जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार की डाई है, डाई, जो हमें ये बताता है कि जो केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है या फिर साल्ट है। कैसे ये बताता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपने कलर को चेंज करके। तो इंडिकेटर क्या चीज है, कि किसे कहेंगे इंडिकेटर? तो एन इंडिकेटर, an indicator is a die which indicate whether the given substance is an acid, a base or a salt by changing its color, by changing its color। एक इंडिकेटर जो है वो डाई होता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। तो सवाल ये है कि सर साल्ट कैसे बताएगा? तो कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो साल्ट में अपने कलर को चेंज नहीं करता है, इसलिए हमें ये पता चल सकता है कि ये एक साल्ट है, क्योंकि साल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि एसिड और बेस में जो इंडिकेटर्स होंगे वो अपने कलर चेंज करते हैं। अब सवाल ये है कि कितने प्रकार के इंडिकेटर हैं? तो देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। There are 3 common types of indicator। 3 कॉमन प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है लिटमस। सबसे पहला लिटमस। दूसरा जो होता है वो है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और तीसरा जो है वो है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। तो ये 3 कॉमन इंडिकेटर्स हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आगे आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको इंटरमीडिएट तक तो इतने की ही जरूरत है। लिटमस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर है। 2 तरह का होता है, ये लिटमस सॉल्यूशन में भी मिलता है, लिटमस पेपर में भी मिलता है, पतला पतला स्ट्रिप्स मिलता है। तो एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। ये 2 प्रकार के लिटमस होते हैं। लिटमस सॉल्यूशन में मिलता है और लिटमस पेपर के रूप में भी मिलता है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन है वो है मेथिल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, और फिनोल्फ्थलीन जो कि कलरलेस होता है। तो ये तो कॉमन टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो हमें लैबोरेटरी में मिलते हैं। इंटरमीडिएट तक आपका इससे काम चलेगा, लेकिन जब आप इंटर के आगे जाते हो तो आपको दूसरे इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है। बीएससी वगैरह में मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज एन फेनिल एंथ्रायोनिक एसिड। सबसे कॉमन इंडिकेटर है जो हम लोग यूज करते हैं।
इन इंडिकेटर्स का हम लोग टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं, जहां पे हम लोग एंड पॉइंट जानते हैं कि कहां पे एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया। तो आगे आप लोग आगे की क्लासेस में टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग टाइट्रेशन कैसे करवाते हैं, उसका एंड पॉइंट क्या होता है, तो एंड पॉइंट पे कैसे इंडिकेटर्स अपने रोल प्ले करते हैं, इन सारी चीजों को आप लोग और आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों को क्या पढ़ना है, लिटमस के बारे में पढ़ना है, मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ना है और फिनोल्फथलीन के बारे में पढ़ना है। तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो इंडिकेटर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले लिटमस के बारे में देखेंगे कि लिटमस अपने कलर को कैसे चेंज करता है, और फिर हम लोग मेथिल ऑरेंज के बारे में देखेंगे कि एसिड और बेस में ये अपने कलर कैसे चेंज करता है, और फिर फिनोल्फथलीन की बात करते हैं। फटाफट नोट करिए इसको। डाले आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटमस। लिटमस क्या है, कहां से मिलता है लिटमस? तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से लिटमस बनाया जाता है, और लिटमस हमने आपको बताया कि दो प्रकार का होता है लिटमस। लिटमस एक तो सॉल्यूशन के रूप में होगा, और लिटमस जो है वो पेपर के रूप में ही होगा। दो कलर का होता है, एक होता है रेड लिटमस और एक क्या होता है, ब्लू लिटमस। तो लिटमस is obtained from the plant lichens. लाइकेन्स, लिटमस जो है वो लाइकेन्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। There are two types of litmus. There are two types of litmus. दो प्रकार के लिटमस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेड लिटमस, रेड लिटमस, और दूसरा होता है ब्लू लिटमस। ये दो प्रकार के लिटमस होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि लिटमस जो है वो सॉल्यूशंस के रूप में भी मिलता है, और लिटमस जो है वो, चलिए, तो litmus is obtained from the plant lichens and there are two types of litmus. दो तरह के लिटमस होते हैं, एक क्या होता है रेड लिटमस और दूसरा क्या होता है ब्लू लिटमस। जानना यह है कि एसिड को कौन इंडिकेट करता है। तो एसिड जो होती है, देखो ध्यान से, कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस into red, into red। ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर कोई एसिड है तो वो रेड लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन ब्लू लिटमस को वो किसमें कन्वर्ट कर देती है, रेड में। तो अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपको दिया गया है और उसमें आप एक रेड लिटमस डालोगे, एक ब्लू लिटमस डालोगे, तो अगर रेड में कोई चेंजिंग नहीं आती है लेकिन ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट करता है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। जबकि बेस क्या करता है, ए बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करती है, रेड में, जबकि बेस जो है वो रेड लिटमस को किसमें करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो था फंक्शन ऑफ लिटमस। अब लिटमस के आधार पे अगर मान लो कि आपको एक ऐसे एक कंटेनर में आपको यहाँ पे एक लिक्विड दिया जा रहा है और एक कंटेनर में और दूसरा लिक्विड दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको ये लिक्विड सब्सटेंस है, इसको मान लो कहते हैं ए और इसको मान लो कहते हैं बी। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें से ये पहचान के बताइए कि कौन एसिड है और कौन बेस। तो आपके पास दो स्ट्रिप होंगे, एक जो होगा वो ब्लू लिटमस का होगा, ब्लू लिटमस, और दूसरा जो होगा वो रेड लिटमस का होगा, ये रेड लिटमस होगा। ये दो स्ट्रिप है आपके पास। आपको करना कुछ नहीं है,
आपने ब्लू वाले लिटमस को लिया, एक ड्रॉप इसमें से निकाला, यहां डाला, एक ड्रॉप इसमें से निकाला, यहां डाला, दोनों में से निकाल के डाल दिया। अभी आपने क्या देखा कि जो ए वाला सॉल्यूशन है इससे इसके कलर पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जहां पे आपने बी डाला है ये रेड हो गया। अगर ये रेड हो गया तो इसका मतलब ए क्या है, एसिड है। ए क्या चीज है, एसिड, क्योंकि ब्लू लिटमस को इसने किसने कन्वर्ट कर दिया, रेड। समझ में आई बात ना? सॉरी, यहाँ पे ए वाला डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ। अगर ए वाला डालने पे कलर चेंज नहीं हुआ तब ए बेस है, और बी वाला डालने पे अगर रेड हुआ तो ये एसिड है। समझ में आ रही बात ना? अभी आप जब रेड पे डालोगे तो जहां ए डालोगे ये ब्लू कलर में हो जाएगा, और जहां पे बी डालोगे तो यहां कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ए क्या हो जाएगा, बेस। क्योंकि हमने आपको बताया कि एसिड जो होती है वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करती है, रेड में, तो यहां रेड हो रहा है। जबकि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में, तो यहां क्या हो रहा है, ब्लू। ए जो है वो ब्लू कलर दे रहा है, इसलिए क्या होगा, बेस। जबकि बी जो है वो यहाँ पे डालने पे कैसा दे रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये क्या है, एसिड। तो लिटमस के द्वारा हम लोग एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन की। मेथिल ऑरेंज का फंक्शन क्या होता है, तो मेथिल ऑरेंज gives red color in acid solution। मेथिल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर देता है किसमें, एसिड सॉल्यूशन में, जबकि मेथिल ऑरेंज अपने स्वयं ऑरेंज कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है और ये रेड कलर देता है किसमें, एसिड सॉल्यूशन में। मेथिल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देगा किसमें, एसिड सॉल्यूशन में। मेथिल ऑरेंज जो है वो येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। मेथिल ऑरेंज gives yellow color in basic solution। मेथिल ऑरेंज जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा देता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। तो मेथिल ऑरेंज जो है वो येलो कलर देगा किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। अब आओ फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं, फिनोल्फ्थालीन gives pink color in basic solution। फिनोल्फ्थालीन जो है वो पिंक कलर देता है इसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। अगर कोई भी बेस है अगर उसमें फिनोल्फ्थालीन मिलाते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और जान लो कि फिनोल्फ्थालीन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एसिड, फिनोल्फ्थालीन जो है वो एसिड में कोई अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो आपको ये तीनों इंडिकेटर क्लियर हो गए होंगे कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, मेथिल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देता है किसमें, एसिड सॉल्यूशन में, जबकि मेथिल ऑरेंज जो है वो येलो कलर देता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोल्फ्थालीन जो है वो पिंक कलर देता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, लेकिन फिनोल्फ्थालीन जो है वो अपने कलर को चेंज नहीं करता है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो ये तीनों इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है और यही हमको बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये इंडिकेटर्स भी हमें एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं।
तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो है टर्मरिक पाउडर। अगर टर्मरिक पाउडर को ले लिया जाए, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी पाउडर एक बढ़िया इंडिकेटर है। कैसे? हल्दी पाउडर जो होता है, जो टर्मरिक पाउडर होता है, इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर इन बेस। कभी भी आपको देखना हो तो आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। केवल एक चुटकी हल्दी पाउडर लेकर के हाथ पे, और थोड़ा सा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो चूने का घोल है, इसको हाथ पे रख करके थोड़ा सा मसलें अगर, तो आप देखोगे कि रेडिश ब्राउन कलर मिल जाएगा। तो ये किसको बताता है? बेस को। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो नेचर में बेसिक होता है, और जब हम लोग टर्मरिक पाउडर खाते हैं, जो मिलाते हैं उसमें, तो वो रेडिश ब्राउन कलर बना देता है। इसी चीज को आप एक और तरह से भी देखे होंगे कि कभी कभी जो है वो घरों में कढ़ी बनती है, कढ़ी, और कढ़ी खाने पे अगर कपड़े के ऊपर कुछ छींटे पड़ गए हैं, जब उन कपड़ों को हम लोग वॉशिंग पाउडर में धोते हैं, तो ऐसे में जब उसको हम लोग वॉशिंग पाउडर में डुबाते हैं, तो वो जो स्पॉट्स पड़े हुए हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। लेकिन जब उस कपड़े को धो के हम सुखा लेते हैं तो फिर येलो कलर के आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर का सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का होने की वजह से जो ये टर्मरिक है, ये टर्मरिक उसको रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर देती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक हम लोग और पढ़ते हैं इंडिकेटर, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स olfactory indicators। olfactory indicators का मतलब क्या हुआ? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस को उनकी गंध से डिटेक्ट करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग जो है वो उनकी गंध के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो कौन कौन से olfactory इंडिकेटर्स हो सकते हैं? तो olfactory इंडिकेटर्स कहेंगे कैसे, किसे कहेंगे कि those substances which can determine the acid or base on the basis of their smell, on the basis of their smell is called olfactory indicator। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? olfactory indicators। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम लोग दो चीजों को मानते हैं। एक तो है ओनियन और दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। ओनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके गंध के आधार पे हम लोग किसी भी एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल। अब अगर हम लोग बात करें तो कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि ओनियन क्या करता है? तो ध्यान रखना कि ओनियन का, आप सबको पता है कि ओनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और उसकी गंध जल्दी जाती नहीं है। यहां तक कि अगर हम लोग प्याज खा के दो चार लोगों के बीच में बैठ जाएं और चाहे कितना भी पानी पिए हो, फिर भी हमारे मुंह से प्याज की स्मेल आती है। तो ओनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ओनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो जब कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको हम लोग ओनियन पर लगा देते हैं तो ओनियन की जो स्मेल होती है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती। क्या मतलब हुआ कि ड्यू टू द बेस ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड।
समझ में आ रही बात पूरी? बेस जो होगा वो ओनियन की स्मेल को सुप्रेस्ड कर देता है, जबकि एसिड ओनियन की स्मेल को सुप्रेस्ड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए करना क्या है, एक प्याज ले लिया आपने, इस तरह से ये प्याज है, और एक कपड़े की स्ट्रिप को ले लो या दो कपड़े की स्ट्रिप को ले लो, एक पे एसिड डाल लो और एक पे क्या डाल लेंगे, बेस। एसिड वाले को लगाओगे ओनियन की गंध नहीं जाएगी, बेस वाले को लगाओगे ओनियन की गंध नहीं आएगी। ठीक है, एक से गंध नहीं जाएगी, दूसरे से गंध नहीं आएगी, तो जिससे गंध नहीं आएगी वो बेस है, और जिससे गंध नहीं जाएगी वो एसिड है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सेम चीज जो है वो वनीला के केस में भी होता है। वनीला आप सभी लोगों ने आइसक्रीम में खाया होगा, वनीला की स्मेल आप पहचानते हो कि वनीला की स्मेल क्या होती है। तो अगर वनीला को देखा जाए, वनीला एक्सट्रैक्ट को देखा जाए, तो इसकी भी स्मेल होती है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डालते हैं तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो उसकी गंध खत्म हो जाती है। समझ में आ रही बात ना? बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो इट reduces the smell of vanilla। ये वनीला के स्मेल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, लेकिन एसिड कैन नॉट रिड्यूस द स्मेल ऑफ वनीला। तो इन सारे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनके गंध के आधार पर हम लोग एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज यहां तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, फिर जानेंगे एसिड के बारे में, एसिड क्या है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए और नोट करके इनको प्रिपेयर करते रहिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो।